नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सलीम एक मामूली नौकरी पेशा इंसान था। उसकी पहली शादी शहनाज नाम की एक लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि बहुत जल्द शहनाज से उसका तलाक हो गया। सलीम एक मामूली आदमी था, जैसे तैसे करके उसकी शादी शहनाज से हुई थी। उससे तलाक के बाद सलीम इस फिक्र में लग गया कि अब उसकी दूसरी शादी कैसे होगी, पर इस मामले में सलीम की किस्मत औरों से काफ़ी अच्छी निकली। तभी तो कुछ ही दिनों में उसकी दूसरी शादी हो गई। दूसरी बीवी से सलीम के 7 बच्चे हुए। सलीम फ़कीर बिरादरी से था। उसकी बिरादरी के अधिकांश लोग भीख मांगा करते थे, इसीलिए परिवार बढ़ाने की उसे कोई चिंता नहीं हुई। उसका खर्च समाज से पूरा हो रहा था। बच्चे जब थोड़े बड़े हो गए तो वह भी भीख मांगने लगे। वहीं दूसरी ओर सलीम की पत्नी भी आस पड़ोस के घरों में साफ सफाई करने और खाना बनाने का काम करने लगी। कुल मिलाकर सारा घर अपने खाने पीने का इंतजाम खुद ही कर लेता था, परंतु भीख मांगकर शौक तो पूरे नहीं किए जा सकते। पर उसकी ज़िंदगी बदस्तूर चल रही थी। इसी बीच सलीम की दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई तो सलीम ने 35 वर्षीय शबनम नाम की एक महिला से शादी कर ली। शबनम भी तलाकशुदा थी। उसके पास 2 बच्चे पहले से थे। सलीम से शादी के बाद वह 2 बच्चों की मां और बन गई। अब उसके परिवार में 11 बच्चे हो गए थे। शबनम विनम्र और शांत स्वभाव की महिला थी। वह अपने और सलीम के सारे बच्चों की परवरिश कर बहुत प्यार से रह रही थी। बाद में सलीम शांति अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी करने लगा। 11 बच्चे होने के बावजूद सलीम ने शबनम के होते हुए आयशा से चौथी शादी कर ली। जबकि उसका बड़ा बेटा 18 वर्ष का हो चुका था और वह 52 बसंत जी चुका था। फिर भी उसने चौथी शादी की, लेकिन उसने यह बात काफ़ी दिनों तक शबनम से छिपाए रखी। उसने अपनी चौथी बीवी को अपने घर में न रखकर कुछ दूरी पर भानपुर में एक किराए के मकान में रखा था। वह आयशा को हर महीने खर्च के लिए लगातार पैसे भेजता और वहीं पर उससे मिलने जाता रहता था। पर आयशा और अपनी शादी वाली बात वह शबनम से ज़्यादा दिनों तक छिपा नहीं सका। शबनम को जब यह जानकारी मिली तो उसे बहुत गुस्सा आया। शबनम ने सलीम से शिकायत की, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, सभी बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुमने आयशा से शादी कर ली। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मेरी शादी से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह पहले से चलता आ रहा है ठीक वैसे ही अब भी चलता रहे। वैसे भी हमारे मजहब में 1 से अधिक शादियां जायज़ हैं। आशा भी एक तलाकशुदा औरत है। वो परेशान थी तो मैंने उसे अपने यहाँ एक तरह से आश्रय दिया है। सलीम ने सफाई दी तो शबनम भड़क गई। शहर में और भी तमाम तलाकशुदा महिलाएं, उन्हें भी आश्रय दे दो, वो बेचारी न जाने कहाँ कहाँ धक्के खा रही होंगी। सलीम बोला, तुम तो बेवजह परेशान हो रही हो। उसके आने पर तुम्हारे प्यार में कमी नहीं आने दूंगा, इसीलिए तुम कोई चिंता मत करो। सलीम ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी बात को शबनम भला कैसे स्वीकार कर सकती थी। लिहाजा वह पति से खूब लड़ी। कुछ ही दिनों में इस बात को लेकर अक्सर ही घर पर झगड़ा होने लगा। आयशा अपने पहले शौहर को तलाक देकर अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, पर अब तो सलीम ने उसे एक किराए का कमरा दिला दिया था। सलीम हर महीने उसे खर्च के पैसे भेजता था, पर आयशा ने जब एक जिद यह पकड़ रखी थी कि वह शबनम को तलाक देकर उसे अपने घर पर रखे। सलीम शबनम को तलाक देने के लिए राजी नहीं था। वहीं आयशा और शबनम दोनों एक साथ एक ही घर में रहने को तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों में पहले तो सिर्फ बहस होती, लेकिन जल्दी ही इस मुद्दे को तूल पकड़ते देर न लगी। सलीम के दिए पैसों से माँ बेटी का खर्चा चलता था। वक्त ने करवट बदली। महामारी की वजह से सलीम को अपने तय वक्त पर तनख्वाह नहीं मिली तो वह आयशा को समय पर खर्च के लिए पैसे नहीं भेज पाया। जब भी सलीम उसे समय से पैसे नहीं भेज पाता तो आयशा अपनी माँ के साथ सलीम के घर आ धमकती। इसके लिए माँ बेटी शबनम को दोषी मानती। वह दोनों आते ही शबनम पर हावी हो जाती। आयशा शबनम पर इस बात का दबाव बनाती कि वह सलीम से जल्द तलाक लेकर वहाँ से चली जाए ताकि वह इस घर में आकर रह सके। पर शबनम आयशा की बातों को अनसुना कर देती थी।
दिसंबर के महीने में भी वह दोनों घर आकर शबनम से झगड़ने लगी। आयशा की मां वसीमा आग बबूला हो गई। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकलकर दोनों को समझाने लगे। इतने में किसी ने सलीम को फ़ोन करके इसकी जानकारी दे दी। सलीम उस समय शांति अपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी पर था। वह दूसरे गार्ड को थोड़ी देर में लौट आने की बात बोलकर जल्दी से घर आ गया। उस समय घर पर जंग छिड़ी हुई थी। सलीम ने आते ही आयशा को समझाया कि यहाँ पर मत लड़ो, सब लोग देख रहे हैं। आयशा ने सलीम से गुस्से में कहा, सबसे पहले तो तुम शबनम को तलाक दो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। सलीम ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आयशा इसी बात पर अड़ी रही। सलीम के साथ पड़ोस के लोगों के समझाने के बाद आयशा थोड़ी ठंडी पड़ी और झगड़ा ख़त्म कर लिया। झगड़ा ख़त्म होने पर सलीम ने राहत की सांस ली। दोबारा ड्यूटी पर जाने से पहले सलीम ने शबनम और आयशा को समझाया, मैं जा रहा हूँ, इसीलिए अब लड़ना नहीं, और अपनी बेटी से कहा कि तुम आयशा और उसकी माँ के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। यह कहकर सलीम वहाँ से दोबारा चला गया। उसे लगा कि उसके समझाने के बाद दोनों नहीं लड़ेंगी। वह दोनों बीवियों की तरफ से बेफिक्र हो गया। अभी सलीम अपार्टमेंट में इत्मीनान से खड़ा भी नहीं हुआ था कि एक पड़ोसी का फ़ोन दोबारा आ गया। अचानक फ़ोन आने से सलीम को शंका हुई कि दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ही उधर से रूह कपा देने वाली आवाज़ आई, वैसे ही सलीम ने बिना किसी को बताए घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वह घर पर पहुंचा तो उसके घर के चारों तरफ लोगों का जमवाड़ा लगा था। भीड़ देखकर सलीम को पूरा यकीन हो गया कि कोई बड़ी बात हो गई। करीब पहुंचकर देखा तो उसकी तीसरी बीवी शबनम पूरी तरह आग में जली एक तरफ पड़ी थी और चारों ओर देखने वालों की भीड़ लगी थी। हुआ यह था कि सलीम के जाने के बाद एक बार फिर से दोनों सौतनों में तलाक को लेकर बहस शुरू हो गई थी। उस समय शबनम की बेटी चूल्हे पर खाना बना रही थी। बात अचानक से इतनी बढ़ गई कि आयशा और उसकी मां ने मिलकर शबनम को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया, जिस वजह से उसके सिर और हाथ में चोट लग गई। शबनम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि वह अपने शोहर को तलाक दे। उसने आयशा से साफ कह दिया था कि जब मैंने अभी तक सलीम की पहली बीवी के बच्चों को एक माँ की तरह पाला पोसा है, तो मैं तलाक लेकर कहाँ जाऊँगी। इस बात को सुनकर आयशा को तैस आ गया। उसने कहा कि तुम जहन्नुम में जाओ या कहीं और, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन तुम्हें सलीम से तलाक लेना ही पड़ेगा। उन्होंने जब देखा कि शबनम अपने इरादे पर अटल है तो आयशा झगड़ा करने पर उतारू हो गई। इसी दौरान वसीमा ने अपनी बेटी आयशा से कहा कि देखती क्या है, इस करमजली के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दे। यह सुनकर आयशा ने पास ही रखा केरोसिन का गैलन उठाया और ज़मीन पर गिरी पड़ी शबनम पर उसकी बेटी के सामने ही डालकर जलती हुई लकड़ी उसकी तरफ उछाल दी। शबनम की बेटी चिल्लाने लगी तो वसीमा ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और उसे दबोच लिया। एक छोटी सी चिंगारी शबनम पर पड़ते ही आग का गोला बन गई। गुस्से में आयशा ने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया, लेकिन बाद में पुलिस केस होने की बात सोचकर वह बहुत डर गई। जली हालत में शबनम को अस्पताल में भर्ती कराया गया और शबनम से कहा गया कि तुम पुलिस को इसकी गवाही मत देना, हम लोग तुम्हारा इलाज करा देंगे, जिससे तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगी। पहले तो शबनम को उनकी बातों पर भरोसा हो गया, लेकिन जब अपनी हालत देखी तो उसे अपने मासूम बच्चों की फिक्र सताने लगी, जिससे वह परेशान हो गई। उसने बाद में पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी। भरपूर कोशिश के बाद भी डॉक्टर शबनम को बचा नहीं सके। आयशा जेल काट रही, लेकिन उसकी मां वसीमा पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गई और वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी। शायद वह कहीं भेष बदल कर अब भी रह रही है। आशा करता हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।